हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ब्रिजेस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि ब्रिजेस दो डिफरेंट लेन्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। इसी तरीके से हमने उसकी वर्किंग भी देखी थी। इसी के साथ में हमने देखा था कि ब्रिजेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम स्टैटिक टाइप के भी यूज़ में लेते हैं और डायनेमिक टाइप यानी कि ट्रांसपेरेंट भी यूज़ में लेते हैं। इसी के साथ में हमने बाकी जितने भी कंपोनेंट्स थे उसका ब्रिजेस के साथ में डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था कि ब्रिजेस जो है वो किस तरीके से बेटर होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेटवे और ब्राउटर्स की। गेटवे क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। गेटवे क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है गेटवे। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट डोंट कम्युनिकेट विद द सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी ये क्या काम करता है, दो नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, जो कि सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सेट ऑफ कुछ रूल्स होते हैं जो कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ में आते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे टीसीपी आईपी ओएसआई प्रोटोकॉल, इनका यूज़ किया जाता है, जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है, दो नेटवर्क जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते हैं विद द सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी एक ही नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर जो दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते, उनको ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसलेट दिस प्रोटोकॉल बिटवीन बोथ नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों नेटवर्क के बीच में इन प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट किया जाता है। It works as the messenger agents that take data from one system, interpret it and transfer it to another system। ये क्या काम करते हैं, एक सिस्टम जैसे ए है, दूसरा सिस्टम हमारे पास में बी है, तो इस सिस्टम से ये डेटा को लेंगे, उसके बाद में उनको इंटरप्रेट करेंगे और फिर दूसरे सिस्टम यानी कि बी तक जो है ये इस डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे, यानी इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स कहते हैं। इन्हें प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गेटवे तो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं, जो कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ में काम करते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर के ऊपर ऑपरेट होता है। नेटवर्क लेयर जो कि इसकी थर्ड लेयर होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है। इसी तरीके से ये जनरली स्विच और राउटर दोनों से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, गेटवे क्या काम कर रहा है, एक हमारे पास में ये नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क ये है। इन दोनों के प्रोटोकॉल्स जो है वो डिफरेंट है, यानी कि सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो उनको ये आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेन सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैन सिस्टम है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, यानी दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये गेटवे जो होता है वो एज अ मीडिएटर की तरह यूज़ में आता है। सो फ्रेंड्स, अब तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि गेटवे क्या काम करता है और किस तरीके से ये नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और प्रोटोकॉल कन्वर्टर जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउटर्स की कि ब्राउटर क्या होता है। इसे हम ब्रिजिंग राउटर भी कहते हैं। ब्राउटर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये ब्रिज और राउटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रिज क्या काम करते हैं, डेटा की फिल्टरिंग करने के लिए यूज़ में आते हैं, जबकि राउटर उनको क्या करते हैं, एक बेस्ट पाथ जो है प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग राउटर कहते हैं, यानी कि ये ब्रिज और राउटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डिवाइस विच कंबाइन फीचर ऑफ बोथ ब्रिज एंड राउटर, एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर ब्रिज और राउटर दोनों के फीचर शामिल होते हैं। राउटर के थ्रू इसको बेस्ट पाथ मिलता है और ब्रिज के थ्रू इसको डेटा की फॉरवर्डिंग और फिल्टरिंग भी प्रोवाइड होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं इट कैन वर्क आइदर एट डेटा लिंक लेयर और एट नेटवर्क लेयर। ये न केवल डेटा लिंक लेयर के ऊपर, इसी तरीके से ये नेटवर्क लेयर के ऊपर भी काम कर सकता है। यानी या तो ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी वर्क करता है, इसी तरीके से ये नेटवर्क लेयर के ऊपर भी वर्क करता है। इट वर्किंग इज राउटर, ये वर्किंग करता है राउटर की तरह, क्योंकि ये पैकेट्स को नेटवर्क के थ्रू जो है राउट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि राउटर क्या काम करता है, पैकेट्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है, यानी उनको राउट करने के लिए यूज़ में आते हैं। किस तरीके से ये राउट करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, जैसे ए से बी तक कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो यहाँ से यहाँ तक ये डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स जो है राउट होकर के जाते हैं और इनको एक बेस्ट पाथ जो है प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से ये ब्रिज की तरह भी वर्किंग करता है। ब्रिज जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर
फिल्टरिंग की कैपेबिलिटी होती है। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार मान लेते हैं डेटा सोर्स या डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, तो उसके बाद में वो आगे उस डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है और कोई भी कॉलिजन इसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए ये क्या काम करता है, एज अ ब्रिज की तरह भी काम करता है, जिससे कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ब्राउटर किस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हो गए, इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। यहाँ से डेटा पैकेट्स जो है वो इस इधर भेजे जाएंगे और उसके साथ साथ में इनको बेस्ट पाथ भी प्रोवाइड होता है और ये एज अ ब्रिज की तरह भी वर्क करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउटर कहते हैं, यानी ब्रिज प्लस के राउटर। ब्रिज जो कि क्या करेगा, फिल्टरिंग और नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा, उसी के साथ साथ में राउटर जो कि पैकेट्स को बेस्ट पाथ के थ्रू राउट करेगा। तो ये बात थी हमारे पास में कुछ कंप्यूटर के नेटवर्क कंपोनेंट्स की, जो कि डिफरेंट टाइप से डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से उनके बीच में डेटा की ट्रांसमिशन करते हैं। कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो कोई इसी तरीके से डेटा को बेस्ट पाथ जो है प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हमने देखा था कि कोई जो भी सिग्नल होता है, यानी डेटा जो कि सिग्नल की फॉर्म के अंदर जनरेट होता है, उसको रिपीटर के थ्रू जो है उसको रीजनरेट किया जाता है सिग्नल को, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एज इट इज़ जो है रखी जाती है। और हमने स्विचेस की भी बात कर ली थी। यानी कि अब तक हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कंपोनेंट्स की। हमने बात की थी हब की, हमने बात की थी ब्रिजेस की, हमने बात की थी स्विच की, राउटर की, रिपीटर्स की, और इसी तरीके से गेटवे और ब्राउटर्स की हमने बात कर ली है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी डिफरेंट टाइप के केबल्स को देखने वाले हैं, ट्रांसमिशन मोड्स को देखने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।